नमस्कार तोमर जी। नमस्कार नमस्कार। आपका स्वागत है बिल्कुल मेरे बिल्कुल। फार्म पर। आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर आंगन बकरी ब्रीडिंग फार्म से आपका स्वागत करता हूँ। मैं ये फार्म लगभग 2 वर्ष से चला रहा हूँ और ये मेरा जो गांव का एड्रेस है ये मांगरोल गुजर रुनकता आगरा में आता है। जी, आपने मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ के ये पशुपालन काम शुरू किया, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर बताना चाहेंगे कि एक्चुअली मैं लगभग 20 सालों से मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, देश विदेश घूम रहा था। पूरी दुनिया घूमने का इसमें मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ये जिज्ञासा रहती थी, ये सवाल रहते थे कि मैं क्यों ना अपने परिवार के साथ रहकर कोई अपना व्यापार स्टार्ट कर सकूं, अपनी ज़मीन से जुड़ सकूं, अपनी खेतीबाड़ी से जुड़ सकूं। बस यही मेरा कुछ विचार थे, जिसकी वजह से मैंने अपनी अच्छी खासी नेवी की नौकरी छोड़कर ये बकरी फार्म स्टार्ट किया। तो तोमर जी, आपको ये खेती का और पशुपालन का पहले से कुछ अनुभव था कि ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग है? नहीं नहीं, ऐसा है कि प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे ऐसा कोई खेती का या पशुपालन का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन बचपन से अपने माता पिता को, अपने गांव वासियों को खेती और पशुपालन से जुड़े हुए देखा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया था। लेकिन ये है कि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा समझा और देखा तो उस दरमियान मैंने काफ़ी स्टडी की इसके बारे में, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। तो इस वक्त आपके फार्म में कितनी प्रेजेंट में कितनी बकरियां होंगी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 2 वर्ष पहले मैंने अपने फार्म की शुरुआत करी थी। तो उस समय मेरा फार्म गांव में एक छोटा सा हुआ करता था, 20 बाई 30 का। तो उस समय मैंने 15 बकरियों से स्टार्ट किया था। प्रेजेंटली मेरे पे छोटे बड़े सारे नग मिलाकर लगभग 110 बकरियां हैं, जिसमें से लगभग 70 मदर गोट हैं और लगभग मेरे पास अभी प्रेजेंटली 30 बच्चे हैं और 10 मेल हैं, जो कि CIRG ब्लड लाइन के सारे मेल। और इन सब में से आप किस नस्ल में विशेषताएं रखते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी प्रेजेंटली अपने फार्म पर सारी बर्बरी नस्ल की बकरियां रखे हुआ हूँ। बर्बरी? हाँ, बर्बरी। ये जो बर्बरी बकरी है, मथुरा और अपना ये वृंदावन और ये आगरा बेल्ट की लोकल बकरी है और ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मतलब रह सकती है, आसानी से इसे रखा जा सकता है। मतलब इनकी स्पेशलिटी है। और जी, आप अपनी बकरियों की सेहत और सुखद जीवन कैसे सुनिश्चित करते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं फार्म खोला था उससे पहले मैं यहाँ के CIRG बकरी अनुसंधान केंद्र से मैं शिक्षा प्राप्त किया हूँ, वहाँ से कोर्स किया हुआ हूँ और वहाँ के साइंटिस्ट और जो वहाँ के शिक्षक हैं और जो भी वहाँ के अध्यापक हैं, उन सभी की गाइडलाइनें, उनकी बताई हुई बातों को मैं अपने जीवन में उतारता हूँ। उन सारी बातों को याद रखते हुए टाइम से वैक्सीनेशन, इनका हरा चारे का, सूखे चारे का प्रॉपर हिसाब किताब से देना, समय पर उनको पानी पिलाना, डिवॉर्मिंग करना और ओवरऑल किसी भी पशु को अगर आप खुली आज़ादी के साथ रखेंगे तो वो खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। बस उसी को मैं फॉलो करता हूँ। तो साइंटिफिक तरीके से मैं सारी प्रक्रिया को पूर्ण करता हूँ। बहुत बढ़िया बात। कि आपके शुरुआती निवेश कितने थे और आपकी वित्तीय सहायता कैसे प्राप्त की? मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने ये फार्म शुरू किया तो बहुत छोटे स्तर का फार्म स्टार्ट किया था, कुछ 15-20 बकरियों से, जैसा कि मैंने बताया आपको। तो उस समय मैंने लगभग 5 लाख रुपए का निवेश किया था 2 साल पहले। तो उस समय का तो मेरा निवेश लगभग 5 लाख रुपए था, लेकिन वर्तमान में मैंने दरअसल इसमें कुछ 50 से 60 लाख रुपए का निवेश किया है। और मैंने जो भारतीय सरकार की NLM योजना है उसको मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो उस NLM में आपको लगभग 50% की सब्सिडी प्राप्त होती है, जिसका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ और मैंने ये सब निवेश कर पाया। आपके फार्म को कोई प्रमाणीकरण या किसी संस्था से मान्यता मिली? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने अपना जो बकरी कोर्स है, जो कि बकरी अनुसंधान केंद्र CIRG फरे मथुरा द्वारा कराया जाता है, मैं उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए उन्हीं की सलाहों को अपनी फार्म पर
प्रक्रिया को करते हुए उन्हीं के द्वारा बताए हुए सारी बातों को अपने फार्म पर प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए कर रहा हूं और उन्हीं लोगों के सहयोग से CIRG का मुझे बहुत सहयोग प्राप्त है। उन्हीं के सहयोग से इस फार्म को मैं इस तरह से डेवलप कर पा रहा हूं। आप नेवी में थे, नेवी से फार्मिंग में आने की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? हाँ, इसमें काफ़ी चुनौतियाँ थी। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि मुझे अपने आप को ही इस बात के लिए कन्वेंस करना था कि लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर मुझे एक ऐसा काम शुरू करना था जिसकी मुझे प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुभव नहीं था। फार्म चलेगा कि नहीं, स्टॉक को कहाँ बेचेंगे, खरीदार मिलेंगे या नहीं, क्या मैं कर पाऊँगा आदि के तमाम सवाल मन में थे। लेकिन इस बात सबके बीच एक बात चीज़ तय थी कि मेहनत करने के लिए मैं तैयार था और शायद इसी मेहनत की वजह से आज हम 2 साल में 15 बकरियों से 100+ बकरियों तक आ पहुँचे हैं। फार्म है और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब आप इसको लेके क्या सोचते हैं? शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या सोचा आपके इस फार्म को लेके? मैं आपको बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म में हमने अभी अपना जो बकरी फार्म तैयार किया है, कुछ 500 बकरियों के लिए तैयार किया है। तो हमारा लक्ष्य है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अपनी लक्ष्य को प्राप्त करें। 500 बकरियों का जो हमारा टारगेट है और हम अपने टारगेट को पूरे देश में, हम अपनी बकरियों को पूरे देश में सेल करेंगे और अगर हमको चांस मिलता है तो हम ग्लोबली भी ग्लोबल मार्केट में भी जाएंगे। अच्छा, प्लान ये है कि भारत एक विशाल देश है और सिर्फ अकेला CIRG सारी रिसर्च नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि CIRG की तरह भारत में भी प्राइवेट बकरी अनुसंधान केंद्र होने चाहिए जो क्वालिटी रिसर्च कर सकें। तो मेरा विज़न कि इसकी शुरुआत मेरे फार्म से हो और इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। वैसे आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छोड़ना चाहता, पर आपने अपनी नेवी की जॉब छोड़ के वही पशुपालन का काम चालू किया, क्या आपको लगता है ये निर्णय सही है? नहीं, मैं आपको एकदम सत्यता से बताऊंगा कि शुरुआती दौर में जब मैं इसमें केवल अपना निवेश करता जा रहा था और कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा था, केवल मेरा पैसा लगाया ही जा रहा था, उस समय मैं ज़रूर थोड़ा चिंतित था। लेकिन आज मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और आज अपनी छोटे से मतलब बकरियों की मैंने अपना जो फार्म ओपन किया था, आज मैं एक काफ़ी बड़ा और अच्छे स्तर का फार्म चला रहा हूं। तो मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं और भविष्य में अच्छा प्रॉफिट भी इसमें ले पाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप ये बकरियों के लिए खाना, चारा, मतलब हरा चारा या भूसा किस तरह के प्रकार से अरेंज कराते हो और कैसे उसकी प्रक्रिया होती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बकरी का जो खाने का सिस्टम है वो 2 तरह से हम लोग करते हैं कि सूखा चारा और हरा चारा, और इसके अलावा हम इनको अनाज के रूप में कुछ दाना भी देते हैं। तो सूखे चारे में तो हम लोग मोस्टली दलहनी भूसा का यूज करते हैं, जिसमें मूंग का भूसा आता है, अरहर का भूसा आता है, चने का भूसा आता है, मसूर का भूसा आता है। और हम इस चारे को 50-50% रखते हैं कि, और हरे चारे के लिए हम लोगों ने, आपने जैसे वीडियोस में देखा होगा कि हमने बांग्लादेशी नेपियर किया हुआ है और इंडोनेशिया सुपर नेपियर किया हुआ है और अपना दशरथ घास किया हुआ है, मेथी घास किया हुआ है, और इन सब को हम लोग एक निश्चित अनुपात में बकरियों को खिलाते हैं, जिससे बकरियों पर एक शाइनिंग और चमक रहती है और बकरियां स्वस्थ दिखती हैं। चाहूँगा शायद ये अंतिम प्रश्न भी होगा, आप अपने फार्म के द्वारा स्थानीय और कृषि उद्योग को कैसे योगदान देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने फार्म को एक बहुत अच्छी तरह से फार्म को एक रिसर्च सेंटर के रूप में देखना चाहता हूं, जिससे ब्रीडिंग की अन्य नस्लों पर भी काम हो सके और पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। अगर हम अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ते रहे तो मैं भविष्य में पशुपालकों को इसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए भी तैयार हूँ। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि अपने गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिलवा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे आपके फार्म को देख के। रोहित जी, मैं बहुत ही खुश हुआ और मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, आप मेरे फार्म पर आए। आपका भविष्य में भी ऐसे ही स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पर जब भी चांस मिले तो आप मेरे फार्म पर आएँ। ठीक है, ज़रूर आएंगे।
पर दिन में हम्म? पर दिन में नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा फार्म है और इस फार्म में हम लोगों ने हरे चारे के रूप में बाजरा नेपियर सब कुछ लगाया हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग लगाते हैं यहाँ पर समय समय पर सीजन के हिसाब से।